एक समय बाद नो कांटेक्ट रूल इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। हे गाइस, मैं हूं श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप नो कांटेक्ट रूल को कब कब अप्लाई कर सकते हो। जब आप रिलेशनशिप में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप रिलेशनशिप में होते हो तब आप अप्लाई क्यों करते हो? क्योंकि आप एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहते हो, खुद को थोड़ा टाइम देना चाहते हो कि नहीं, अभी हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और जब आप ब्रेकअप के बाद नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करते हो क्योंकि आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि तब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो तब आपको म्यूचुअली इस डिसीजन को लेना चाहिए। ब्रेकअप के बाद आप खुद भी इस डिसीजन को ले सकते हो। नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपको उस इंसान से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना है, ना इमोशनली, ना डिजिटली और ना ही फिजिकली। ना उस इंसान से मिलना है, ना ही उस इंसान की स्टॉक करना है कि वो इंसान अपने लाइफ में क्या कर रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर देना है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में कि इस रूल को, नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली चीज़, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। देखो, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हो सकता है अभी भी हम हैं या फिर हमारा ब्रेकअप हो गया है, तब भी हम उस इंसान पे डिपेंड हो जाते हैं। वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इससे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उससे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इस तरीके से हम उस इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। हम हमारी हैप्पीनेस को उस इंसान पे डिपेंड कर देते हैं। अगर वो इंसान खुश है तो आप खुश हो, नहीं खुश है तो आप नहीं खुश हो, इस तरीके से। लेकिन नो कांटेक्ट रूल के बाद डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है या फिर थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैबिट। हम जब किसी के साथ होते हैं ना, तो हमें उस इंसान की आदत लग जाती है, लेकिन नो कांटेक्ट रूल की वजह से उस आदत को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। दैट मीन्स आपको उस इंसान की आदत लग चुकी है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको उस इंसान की आदत लग चुकी है, इसलिए आप खुश नहीं हो। तो आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करो, कांटेक्ट को कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए ख़त्म करो। तब आप देखोगे कि हाँ, अब हैबिट ख़त्म हो चुकी है। अब आपको उस इंसान की आदत थी पहले, अब आदत नहीं है। तीसरी चीज़, आप खुद के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। गाइस, जी हाँ, जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फिर जब भी हम किसी इंसान के साथ होते हैं, तब हम खुद को टाइम देना भूल जाते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, आपको क्या लेना पसंद है, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो। आप सोचते हो कि उस इंसान को क्या पसंद है, उस इंसान को क्या चाहिए, वो इंसान क्या लेना चाहता है। लेकिन जैसे आप कांटेक्ट को कुछ दिनों के लिए या ब्रेकअप के बाद हमेशा के लिए ख़त्म करते हो, तब आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि तब आपके पास पूरी फ्रीडम होती है। आप किसी पे ना तो डिपेंड होते हो, ना ही आपको किसी की आदत होती है। आप जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हो। दैट मीन्स आपकी इमोशन का कंट्रोल, आपकी एक्टिविटी का कंट्रोल और सारी चीज़ों का कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। आप वहाँ गए तो क्यों गए, वहाँ नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये सारी चीज़ें तब खत्म हो जाती है। तब आप जब चाहे तब किसी से भी बात कर सकते हो। दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी, अकेले मूवी देखने भी जा सकते हो। गाइस, सबसे ज़रूरी है कि जब आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाए किसी इंसान के वजह से, तब नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करो। खुद को टाइम देना स्टार्ट करो, खुद को समझना स्टार्ट करो, आपके लिए क्या ज़रूरी है इस पर फोकस करो। किसी के पीछे ज़िंदगी बर्बाद मत करो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं 1-on-1 गाइड करूँ रिलेशनशिप को लेकर, या फिर मूव ऑन करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ से हम कॉल बुक करके कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।